आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आज हम परमेश्वर के न्याय के विषय में सीखने पाएंगे। हम देखते हैं रोमियो 2:6 वचन। रोमियो 2:6 वचन। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वह कौन? परमेश्वर यहोवा, जो न्यायी परमेश्वर है, जो धर्मी परमेश्वर है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता है, झूठा न्याय नहीं करता। हमारा परमेश्वर सच्चा न्याय करता है और किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करता है। जैसे आप काम करेंगे वैसे ही आपका न्याय होगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। और आगे कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो सुकर्म में है, जो सुकर्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे, बाइबल आधारित जीवन को जी रहे, धर्म के कामों को कर रहे, भलाई को कर रहे, कृपा कर रहे, दया कर रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु में स्थिरता के जीवन को जीते हुए एक नम्र जीवन को, नम्रता के जीवन को जी रहे हैं। दिन होकर अपने जीवन को जो जी रहे, जिसके अंदर घमंड नहीं है, जिसके अंदर पाप नहीं है, जिनके अंदर बुराई नहीं है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, अच्छे कामों में रहकर, पाप बुराई से दूर रहकर, जो महिमा और आदर और अमरता की खोज कर रहे हैं। क्योंकि आज मनुष्य आदर तो चाहते हैं, लेकिन गलत कामों को कर करके आदर को चाहते हैं, बुराई में पढ़कर आदर चाहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे आदर को नहीं देखता है, ऐसे आदर परमेश्वर पसंद नहीं करता जो गलत काम करके पाए। तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थिरता का जीवन जी रहे और महिमा और आदर और अमरता की खोज कर रहे, अनंत काल की खोज कर रहे, परमेश्वर की खोज कर रहे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन को ऐसा बना चुके, इतना नम्र, इतना दीन होकर, अपने जीवन को संयमी होकर, आत्मा के फलों में छलकर, प्रेम में, दया में, अनुग्रह में जो लोगों पर अनुग्रह करता है, जो प्रेम में रहकर लोगों के साथ अपने जीवन को शालीनता के साथ, शांति के साथ जीवन को जो व्यतीत कर रहे हैं, पवित्रताई में रहकर, ईमानदारी में रहकर, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अनंत जीवन को देगा। जो खोज में उन्हें वह अनंत जीवन देगा। कौन? परमेश्वर का। परमेश्वर अनंत जीवन देगा। किसको देगा? जो सुकर्म में रहकर, अच्छे कामों को कर कर प्रभु में स्थिरता का जीवन को जी रहे हैं, दूसरों से प्रेम कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, नम्र है, जो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन को रखा है। मेरे प्रियो, जो दूसरों के दुखों में सहभागी होते हैं, जो दूसरों की पीड़ाओं में सहभागी होते हैं और उनका साथ देते हैं, मुंह नहीं मोड़ते। अगर कोई तकलीफ में है तो उनका साथ देते हैं, उनके लिए हल निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अनंत जीवन का वारिस होने के लिए चुन लिया है। और आगे 8वां वचन कहता है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं। यहाँ पे कहता है, पर जो विवादी है, जो बात बात में विवाद करते हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा बढ़ा कर उसमें विवाद पैदा करते हैं, झगड़े मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, क्लेश को इनवाइट करते हैं और सत्य को नहीं मानते। और सत्य को नहीं मानते। सत्य कौन? हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह मार्ग है। यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान किया, उस सत्य को, क्योंकि यीशु मसीह आपके पाप के लिए, आपके गुनाहों के लिए मारा गया, आपके अधर्म के लिए कुचला गया,
ताकि आप चंगाई को पाओ और उस सत्य को कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, मुझे उद्धार का जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए। तो उस सत्य को जो नहीं मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। परमेश्वर का जो क्रोध है, जो सत्य को नहीं मानते हैं, जो विवादी हैं, जो परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के लोगों के साथ विवाद करते हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा, कोप पड़ेगा। परमेश्वर का गुस्सा उनको सहना पड़ेगा, उनका क्रोध ऐसे मनुष्यों को सहना पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। जो क्लेश है और जो संकट है हर एक मनुष्य के प्राण के ऊपर आएगा जो बुरा करता है। क्लेश किसी भी प्रकार का हो सकता है मेरे प्रियो, संकट किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो विरोध, चाहे समस्या के रूप में हो, चाहे किसी भी रीति से ऐसे लोगों पर जो सत्य को नहीं मानते, सत्य पर नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को जो सुनकर अनसुना करते हैं, ऐसे लोगों पर क्रोध पड़ेगा, परमेश्वर का कोप पड़ेगा। जो ऐसे लोगों के प्राण पर कोप आएगा, ऐसे के परिवारों पर परमेश्वर का क्रोध आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा। और कहता है पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। हाँ, ऐसे सारे लोग, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, उस पर क्लेश आएगा, क्रोध आएगा, संकट आएगा, क्योंकि वो सत्य के वचन को नहीं मान रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उस सत्य पर जो विश्वास नहीं कर रहे और विवाद के जीवन को जी रहे हैं, अन्यायपूर्णता के जीवन को जी रहे, पाप में पड़े हैं, बुराई में पड़े हैं, ऐसों पर क्लेश संकट आएगा, चाहे वो यूनानी हो चाहे यहूदी हो। और परंतु 10वां वचन कहता है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। परंतु महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है, जो भला करता है उसको महिमा भी मिलेगा, उसका मान सम्मान भी होगा और आदर भी मिलेगा और कल्याण भी मिलेगा। जो भले करने वाले लोग हैं, जो सत्य के वचन को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी पर विश्वास करते हैं कि सचमुच में यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, मेरे पाप, मेरे अपराध उस बलिदान के द्वारा मिटाए जा चुके हैं, मेरे अधर्म क्षमा किए जा चुके हैं, मेरे पाप मिटाए जा चुके हैं और मैं अनंत काल के जीवन को उस बलिदान के द्वारा पाता हूँ। मेरी चंगाई के लिए, मेरी छुटकारे के लिए, मेरे उद्धार के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ। ऐसे जो विश्वास करते हैं और उस वचन पर उस वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही रीति से अपने जीवन को जो आज जी रहे, पाप से दूर होकर, मन फिराव करके, पश्चाताप करके, उसे आदर भी मिलेगा, महिमा भी मिलेगा और वो कल्याण भी पाएगा, वो बरकत भी पाएगा, वो चंगाई भी पाएगा, वो अनंत काल का जीवन भी पाएगा और इस पृथ्वी पे मान और सम्मान, महिमा और धन सब कुछ पाएगा। वो धन की भी आशीष को उनके जीवन में देगा परमेश्वर, कल्याण को भी देगा और अपरंपार आशीष जो बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा है, उन आशीषों को भी वो पाएगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको प्रेम करता है और चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, पापी से पापी भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है पापी से पापी भी उद्धार को पाए, कल्याण को पाए, चंगाई को पाए, छुटकारा को पाए, क्लेश उनके जीवन का हिस्सा ना हो। परमेश्वर की ये इच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है, आपको डिसीजन लेना है कि आप कल्याण चाहते हो, कल्याण को पाना चाहते हो, अमरता को पाना चाहते हो, तो ये आपका डिसीजन है। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कहना चाहता है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर की अमरता की खोज करो, परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो, ताकि आप नाश होने से बच जाओ, आप संकट और क्लेश से बच जाओ, रोग और बीमारी से बच जाओ।
परमेश्वर की यही इच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो ये वचन परमेश्वर जो ये वचन आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी समझ को पवित्र करे और आप सही रीति से समझ सको कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो आपके पापमय जीवन को बदलने के लिए आया। आप अगर परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपका जीवन में उद्धार को आप बुलाते हो, उद्धार का जीवन आपको मिलता है, छुटकारे का जीवन आप पाते हो, पवित्र धर्मी सिद्ध जीवन को आप पाते हो, अमरता को पाते हो, आदर को और महिमा को आप पाते हो। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।